Hello guys, I am Mayur Gupta and basically I am represent Sheetal Wireless Technologies Private Limited. Sheetal Wireless basically based on Pune and today I am presenting MCX solution. What is MCX solution? कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं एमसीएक्स सॉल्यूशन को एंड क्या है फीचर्स क्या है कैसे ये दूसरी दूसरी टेक्नोलॉजी से अलग है सो फर्स्ट ऑफ ऑल शीतल वायरलेस 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी एंड शीतल वायरलेस जब स्टार्ट हुआ था तो जो एमडी है मिस्टर मनीष आर्य इन्होंने क्या बोलते हैं पेजर जो होते थे पहले उससे स्टार्ट किया था एंड उसके बाद धीरे धीरे डीएमआर टेट्रा रेडियोस जो होते हैं अभी भी यूज़ होते हैं जैसे मोटरोला के रेडियोस हो गए उसमें क्या बोलते हैं रेडियो सॉल्यूशन एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसके अलावा पीओसी एमसीएक्स सीसीटीवी सर्विलेंस बेसिकली पीपीडीआर इंडस्ट्री में या पब्लिक प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो सारी शीतल वायरलेस प्रोवाइड करती है जस्ट एग्जांपल मोटरोला के रेडियोस चाहे वो डीएमआर हो या टेट्रा हो पीओसी पुश टू टॉक ऑन सेल्यूलर एमसीएक्स सॉल्यूशन एंड इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास इसके अलावा फेंसिंग इसके अलावा क्या बोलते हैं आपका माइनिंग्स के लिए जो भी आपका टनल्स वगैरह में नेटवर्क नहीं आता तो उसके लिए पूरा केबल्स वगैरह बिछाना ये सारा शीतल वायरलेस करता है ठीक है तो जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं शीतल वायरलेस वायरलेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग आईओटी रिलेटेड एंड ऑटोमेशन रिलेटेड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है एंड सर्विस एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है तो बेसिकली शीतल वायरलेस ये सारे सिस्टम प्रोवाइड तो करता ही है बट व्हाट इज़ द बेस्ट वी आर सो बेसिकली वी आर बेस्ट इन द सर्विस एंड सपोर्ट सो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद बहुत सारी कंपनियां सपोर्ट नहीं कर पाती या सर्विस नहीं दे पाती प्रॉपरली तो हमारे जितने भी टीम है वो ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट में टीम्स है एंड बेसिकली शीतल वायरलेस पुणे बेस्ड कंपनी है बट हम सभी अलग अलग स्टेट्स में अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सभी जगह टीम्स मौजूद है सो ये जर्नी है आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं शीतल वायरलेस की सो 1999 से 2026 तक हम सब ये सारे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं एंड इस तरीके से हमने ग्रोथ किया है शीतल वायरलेस ने सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा एम सी एक्स पे आता हूँ तो एम सी एक्स क्या है व्हाट इज़ द एम सी एक्स सो बेसिकली एम सी एक्स पहले तो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि जैसे पुलिस आपने देखा होगा पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड्स एक वोकी टोकी यूज़ करते हैं जो आपने देखे भी होंगे बहुत सी जगह पुलिस को भी देखा होगा वोकी टोकीज यूज़ करते हुए तो वो वोकी टोकीज जो थे वो मोटोरोला के या कैनवुड के या इस टाइप के डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे वर्क करते थे अभी भी वर्क करते हैं बट उनमें क्या है कि कुछ चीज़ें लिमिटेशंस है लाइक आप रेडियो जो आप परचेस करते हो एक तो बहुत कॉस्टली होते हैं दूसरे ईयरली उनका एक लाइसेंस अमाउंट जाता है लाइक वो 12,000 15,000 डिपेंड ऑन द सर्विस एंड उसके अलावा उसमें लिमिटेशंस ये है कि आप ग्रुप जो होते हैं ग्रुप लाइक कि जैसे आपने यहाँ बैठ के 50 लोगों से बात करनी है तो वो एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और उस एक ग्रुप से आप वो 50 लोगों से बात कर सकते हो वैसे ही आप मल्टीपल ग्रुप बना सकते हो बट वो ग्रुप की भी लिमिटेशंस होती है ठीक है तो जो डीएमआर टेट्रा जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी उसमें ग्रुप की लिमिटेशंस होती थी बट एमसीएक्स या पीओसी बोल दो इनमें ग्रुप की लिमिटेशंस नहीं होती है ठीक है अनलिमिटेड ग्रुप बना सकते हो दूसरा पहले के जो रेडियोस होते थे उसमें फीचर सिर्फ एक ही होता था वॉइस वाला लाइक आप पीटीटी प्रेस करोगे एंड बोलोगे और सामने जितनी पब्लिक होगी आपको सुनेगी पब्लिक बेसिकली जो उस रेडियो चैनल पर कनेक्टेड होंगे ठीक है बट इसमें सारा चीज़ें चेंज हो जाता है इसमें आपका वॉइस तो है ही
बट उसके अलावा वीडियो कॉल फीचर्स भी है, ऑडियो कॉल फीचर्स भी है, वन टू वन मैसेज भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये बेसिकली एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस है। तो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस में आप मैसेजिंग फीचर्स भी है इसमें। जियो फेंसिंग, जियो फेंसिंग क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर, जैसे एग्जांपल आप एयरपोर्ट पे इस सिस्टम को डिप्लॉय करते हो और आपने एयरपोर्ट की पेरीमीटर में जियो फेंसिंग लगा दी कि कोई भी पर्सन इससे बाहर जाएगा या अंदर आएगा तो आपको अलर्ट आएगा, ठीक है। तो ये जियो फेंसिंग होता है। तो जियो फेंसिंग इसमें लगा सकते हैं, लोकेशन ट्रैक कर सकते हो आप किसी भी यूज़र्स की, जो भी आपके प्रीमिसेस में है या बाहर है, ठीक है। उसके अलावा इसकी रेंज, आप बेसिकली ये एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस है और इसमें सिम डलता है, तो इसकी रेंज जो है वो अनलिमिटेड है। मतलब पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें रेंज 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और जितने आप रिपीटर लगाते थे या टावर लगाते थे उसके हिसाब से आपका रेंज बढ़ता था। बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पब्लिक नेटवर्क पे काम करता है। पब्लिक नेटवर्क पे काम करने की वजह से लाइक इसमें जियो की सिम, एयरटेल की सिम, वोडाफोन की सिम डलता है, एंड उसकी वजह से जहाँ जहाँ उनके टावर्स होते हैं वहाँ वहाँ नेटवर्क होता है, और जहाँ नेटवर्क नहीं होता लाइक बेसमेंट, वहाँ पे हम अदर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए लाइक आईबीएस लगाकर या एक्सेस पॉइंट्स लगाकर वहाँ पे नेटवर्क दे सकते हैं। तो इसमें नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है या रेंज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, बाहर मल्टीपल कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली गई है बट इंडिया में नहीं है। इंडिया में नहीं होने के बाद भी कुछ जगह इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पुलिस जो है वो इसका यूज़ कर रही है, लाइक दिल्ली पुलिस हो गया, उसके अलावा कोलकाता पुलिस, असम पुलिस, पार्लियामेंट, एंड मल्टीपल म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस लाइक अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, एंड ऐसे ही अभी नए नए टेंडर भी निकल रहे हैं लाइक कर्नाटका पुलिस का, एंड उसके अलावा सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, जो मल्टीपल जो इंडस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट एजेंसीज है या प्राइवेट है या एयरपोर्ट्स है, एयरपोर्ट पे भी लगा हुआ है लाइक मुंबई एयरपोर्ट। तो ये नहीं बोलूँगा कि सॉफ्टवेयर एक ही है, सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो जाता है बट टेक्नोलॉजी एक ही है, ठीक है। तो एम सी एक्स ही क्यों, मतलब ऐसा क्या है इसमें कि क्योंकि ये बेसिकली आप बोलोगे सिम बेस्ड है तो इसमें हैक होने का चांसेस है, बट नहीं, हैक होने का इतना इजीली हैक नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ है नेटवर्क के लिए जो एटीएम्स पे होते हैं। इसमें मशीन टू मशीन सिम MPLS लाइन यूज़ होती है। मशीन टू मशीन सिम क्या करती है, इसमें नेटवर्क नहीं होता, नॉर्मल कॉल नहीं होता, ये आपका डिवाइस हैंडल डिवाइस होता है, जैसे आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं ये छोटे वाले डिवाइस हैंडल, इससे सर्वर को कनेक्ट करते हैं सीधा। तो ये मशीन टू मशीन सिम होती है, इसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एटीएम भी ऐसे ही यूज़ करते हैं, एटीएम पे भी एक मशीन टू मशीन सिम होती है, जो अगर कहीं पे भी नेटवर्क डाउन कर देते हैं तो वो मशीन टू मशीन जो नेटवर्क होता है वो चलता ही रहता है, ठीक है। कहीं भी इंटरनेट बंद करते हैं, आपका मशीन टू मशीन सिम में इंटरनेट नहीं होता है, ठीक है। डेटा होता है जो आपका एक जगह से दूसरी जगह उस इंफॉर्मेशन को ले जाता है, बस इतना सा काम होता है मशीन टू मशीन सिम का। तो वो सिक्योर होता है। उसके अलावा AES-256 इंक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट हम आते हैं कि हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो इसमें दो तरीके के सॉल्यूशन है, एक तो स्ट्रीम वाइड है। स्ट्रीम वाइड बेसिकली फ्रांस की कंपनी है, एंड शीतल वायरलेस ने स्ट्रीम वाइड के साथ टाई अप किया है। तो जो इंडिया में स्ट्रीम वाइड का M6 सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। बट शीतल वायरलेस का खुद का भी अपना एक सॉल्यूशन है, उसका नाम है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम और स्ट्रीम वाइड में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है बट थोड़ा सा प्राइसिंग का डिफरेंस है। एंड स्ट्रीम वाइड जो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं लाइक प्राइवेट 5G या 4G, उसके साथ बेसिकली उसके कोर में सेटअप हो जाता है। हमारा जो एक्सट्रीम है वो कोर में सेटअप नहीं होता है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी फीचर वाइज सारा सेम है, ठीक है। तो क्या क्या की फीचर्स होते हैं, लाइक ग्रुप कॉल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रायोरिटी कॉल, इमरजेंसी कॉलिंग, है ना। तो आप जैसे ही जिसकी प्रायोरिटी, जिस यूज़र की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी
उसका कॉल सेटअप हो जाएगा और जिसकी कम होगी उसका सेटअप नहीं होगा। तो ये भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉलिंग हम कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग लाइक कि आप कंट्रोल रूम में बैठे हो, कोई यूज़र आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, ठीक है, या कोई यूज़र इमरजेंसी सिचुएशन में फंसा हुआ है और वो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा है, तो आप कंट्रोल रूम में बैठ के उनका कैमरा एक्सेस कर सकते हो और वीडियो देख सकते हो कि वो कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा डेटा लाइक मैसेज भेज सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो। लाइक मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि ये डिवाइस आपने दे दिया किसी जो आपके ट्रैफिक पुलिस होती है उनको दे दिया, है ना, जस्ट एग्जांपल। तो वो क्या करते हैं कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ होता है, वो वीडियो फोटो क्लिक करके वो ग्रुप में आपका मैसेज भेज सकते हैं, तो वो सभी के पास चला जाएगा। 1-to-1 मैसेज भेज सकते हैं कि वो कंट्रोल रूम पे चला जाए। तो ये फीचर है। उसके अलावा एडवांस डिस्पैच कंसोल, बेसिकली एक डिस्पैचर होता है जो आपका कमांड सेंटर में लगता है, ठीक है। वहाँ से आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि यूज़र कहाँ पर है, ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, ये सारा आप डिस्पैचर से कर सकते हैं, ठीक है। जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जीपीएस जियो फेंसिंग होता है, लोकेशन ट्रैकिंग होती है, लोकेशन हिस्ट्री होती है, वो सब आप देख सकते हैं। इमरजेंसी फीचर्स, आप एसओएस की होता है, एसओएस प्रेस करेंगे, जैसे आप एसओएस प्रेस करते हैं एक इमरजेंसी मैसेज जाता है डिस्पैचर के पास, कंट्रोल रूम के पास, एंड आपका वॉइस एंड पोजीशंस जाना स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्पैचर आपको देख सकता है, कमांड सेंटर आपको देख सकता है कि आप कहाँ फंस गए, और वो आपका वीडियो ऑन करके चेक कर सकता है कि आप कौन सी इमरजेंसी में फंसे हुए हो। इसके अलावा मल्टीपल फीचर्स और भी होते हैं, जैसे लोन वर्कर प्रोटेक्शन, लाइक जैसे माइनिंग में जाते हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका डिवाइस गिर गया या आप गिर गए, ठीक है, तो उसमें होता ये है कि जैसे आप गिर जाते हो तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी अलार्म जनरेट होता है एंड डिस्पैचर के पास जाता है कि हाँ, कुछ तो अनहैपनिंग हुआ है, जो यूज़र को, जो एंड यूज़र है उसको कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, तो आप एक बार चेक कीजिए, इस टाइप से। तो ये नेटवर्क आर्किटेक्चर है। इसमें आप राइट हैंड साइड में देखेंगे कंट्रोल रूम, तो कंट्रोल रूम बेसिकली उसमें डिस्पैचर होता है, नेटवर्क मैनेजर बेसिकली एडमिन होता है। एडमिन क्या करता है, ग्रुप बनाना, यूज़र बनाना, ये सारे जो फीचर प्रोवाइड करना यूज़र्स को, वो एडमिन सेंटर करता है। डिस्पैचर में बात तो होती ही है, लाइक वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, लेकिन डिस्पैचर में आप मैनेज भी कर सकते हो, लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो, जियो फेंसिंग कर सकते हो, ये सब होता है। उसके अलावा बेस्ट सेट हम प्रोवाइड करते हैं, ये भी एंड्रॉयड बेस्ट सेट ही होता है, ठीक है। बेस्ट सेट भी आप कंट्रोल रूम में रख सकते हो। उसके अलावा बेस्ट सेट को आप गाड़ी में भी लगा सकते हो, व्हीकुलर भी लगा सकते हो, क्योंकि ये एंड्रॉयड होता है, इसमें 12 वोल्ट का आपका अडाप्टर होता है जो आप बैटरी से लेके कनेक्ट कर सकते हो, ईजी है। इसमें जो सर्वर का होता है, इसमें ऑन प्रेमिसेस सर्वर आप लगा सकते हो, उसके अलावा क्लाउड सर्वर आप ले सकते हो, उसके अलावा हमारा सर्वर, अगर आपका बजट कम है तो आप हमारा सर्वर यूज़ कर सकते हो, पूरा सिक्योर रहता है, हम उसमें से कोई डेटा यूज़ नहीं करते। बट फिर भी अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप अपने प्रीमिसेस पे या क्लाउड पे सर्वर लेकर हमें एक्सेस दे सकते हैं, एंड हम उसमें पूरा सॉल्यूशन सेट कर देंगे, पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे प्राइवेट नेटवर्क पे आपको जाना है तो आप प्राइवेट नेटवर्क पे भी हम सेटअप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली पूरा सॉल्यूशन उसी हिसाब से डिज़ाइन होता है और पूरा सिक्योर होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें AES-256 इंक्रिप्शन होता है, फायरवॉल्स लगे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्वर में ऑटो अपना खुद का एक इंक्रिप्शन होता है। तो इस तरीके से, और डिवाइस में जैसे एंड्रॉयड डिवाइस होता है, आप बोलेंगे कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं एंड्रॉयड डिवाइस में, तो आप वाईफाई से कनेक्ट करके कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, इसमें हम MDM सॉफ्टवेयर भी एज पर कस्टमर डिमांड, MDM सॉफ्टवेयर हम इसमें इनबिल्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कस्टमर सिर्फ उसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएगा, वाईफाई ऑन नहीं कर पाएगा, कुछ भी अदर एप्लीकेशन डिलीट या इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। ऐसे MDM सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड कर देंगे। तो सिक्योरिटी फीचर के हिसाब से आप देख सकते हो, सारे सिक्योरिटी फीचर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया सारे है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे हमने बताया कि जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, तो आपके बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चंस होता है कि जहाँ पे नेटवर्क नहीं वहाँ क्या।
तो हम इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सॉल्यूशन, लाइक सैटेलाइट का सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमने एक कंपनी है उसके साथ टाई अप किया हुआ है जो आपको पूरा सैटेलाइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इसको एज ए थर्ड नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हो या फर्स्ट सेकंड नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हो। प्राइमरी आप ओएफसी या जिसको भी आप देना चाहो दे सकते हो, बट सेकंड या थर्ड आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन सॉल्यूशन रख सकते हो। दूसरा टनल कम्युनिकेशन, इसमें हम लीकी फीडर केबल्स हम प्रोवाइड करते हैं। पूरा सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें टनल्स वगैरह या माइनिंग वगैरह में जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता, वहाँ पे भी हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको नेटवर्क प्रोवाइड करके देते हैं। ठीक है। पोर्टेबल पेन पैक या LTE 5G सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है, आजकल बहुत सारे रिमोट एरियाज़ है जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता, जैसे जंगल्स हो गए या बहुत सारे रिमोट नक्सलेट एरिया जहाँ पे कोई टावर नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहाँ पे एक मैन पैक होता है, एक आर्मी या कोई भी एक मैन अपने पेट पे एक बैक पैक की तरह होता है अराउंड, उसका वजन जो वेट होता है वो अराउंड 25 किलो के आसपास होता है, जिसमें पूरा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेटवर्क प्लस आपका सर्वर सॉल्यूशन। ठीक है, कम्युनिकेशन सॉल्यूशन। तो वो बैकपैक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। जहां आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा, आप वहां पे उसको ले जाइए, उसको पावर सप्लाई देनी पड़ेगी आपको। पावर सप्लाई जैसे देते हैं, आपका जो भी रेंज होगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जो भी जितना भी रेंज उसका होता है, अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास का होता है, 1.5 से 2 किलोमीटर, उस रेंज में आपको नेटवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये फास्ट डिप्लॉयड है, डिप्लॉयमेंट होता है इसका। लाइक जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि मुंबई एयरपोर्ट पे ये सॉल्यूशन लगा हुआ है। तो मुंबई एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं है कि प्राइवेट 5G है, प्राइवेट नेटवर्क, वो भी पब्लिक नेटवर्क पे ही है, वो पूरा सिक्योर नेटवर्क है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, इसमें इंक्रिप्शन है, फायरवॉल लगाते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें कि आपको बहुत मिनिमल चांसेस होते हैं कि हैक होने के। वो चीज़ है, मैं तो बोलता हूँ ना के बराबर ही चांस होते हैं। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। सो एंड यूज़र डिवाइस आप जैसे डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो डिस्पैचर है, और उसी ऐसा ही एक कंप्यूटर एडमिन सेंटर भी होता है जो वेब बेस्ड होता है। ठीक है। और जो छोटे छोटे डिवाइस आप देख पा रहे हैं, टैबलेट हो गया या पीसी हो गया या ये हो गया बेस सेट हो गया या मोबाइल डिवाइस टाइप हो गए, ये सारे एंड्रॉयड है और इसके अंदर आपका एप्लीकेशन डलता है। ये हमारे हैंडसेट्स है जो डिस्प्ले वाले भी होते हैं, विदाउट डिस्प्ले भी होते हैं, बेस सेट्स भी होते हैं, एंड ड्यूअल मोड भी होता है, जिनके पास जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही है, DMR या मोटरोला के रेडियोस। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हम आपकी लेते हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी किसी काम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आप हमारी टेक्नोलॉजी के साथ पुरानी टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं। हम आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप पुरानी टेक्नोलॉजी को हमारी टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ट करके एक ही चैनल पे दोनों टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपने मोटरोला के रेडियो से कुछ बोला उस चैनल पे, तो हमारा रेडियो जो LTE वाला है या एंड्रॉयड वाला है वो भी सुन पाएगा, और हम बोलेंगे तो आप सुन पाएंगे। तो ये सॉल्यूशन भी हमारे पास है। अब इसमें आप डिफरेंस दे सकते हैं कि पुरानी टेक्नोलॉजी जो UHF VHF पे है और नई टेक्नोलॉजी जो LTE बेस्ड MCX सॉल्यूशन पे है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो सब आप देख सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो MCX सॉल्यूशन में ही बेटर है। लाइक रेंज ज़्यादा मिल रही है, ग्रुप्स या चैनल्स जिसे आप बोलते हैं वो अनलिमिटेड है। इंडिविजुअल कॉल्स इंडिविजुअल कॉल्स जैसे हम बात करते हैं फ़ोन पे नॉर्मली, वैसे बात कर सकते हैं MCX में ओनली, पुरानी टेक्नोलॉजी में नहीं। मल्टीमीडिया मैसेज सिर्फ MCX में अवेलेबल है। रेंज अनलिमिटेड है। हिस्ट्री या लॉग्स जिसे बोलते हैं, वो आपका MCX सॉल्यूशन में ही मिलता है, और उसकी रेंज कुछ नहीं है। आप जब तक चाहे सर्वर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो 1 TB से 2 TB हो जाएगा, बट आपका 1 TB से 2 TB होने पे आपका 6 महीने के लोग 1 साल के हो जाएंगे। वैसे आप बढ़ाना चाहते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो सर्वर कैपेसिटी बढ़ती जाती है। इसमें कोई गवर्नमेंट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, WPC के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लोकेशन ट्रैकिंग अवेलेबल होती है, पूरी जियो फेंसिंग अवेलेबल है, वीडियो कॉल अवेलेबल है, रिमोट वीडियो मॉनिटरिंग जैसे मैंने आपको बताया कि आप कंट्रोल रूम में बैठ के वीडियो फेच कर सकते हैं एंड यूज़र का। SOS इमरजेंसी, ये सारे फीचर्स आप देख सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी इशू हो, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9950256824। थैंक यू सो मच।